हेलो एवरीवन, फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी के द्वारा आपका एक नोटिफिकेशन निकाला गया है मेडिकल ऑफिसर की भर्ती के लिए। 2025 का नोटिफिकेशन है जो कि काफ़ी ज़्यादा पोस्ट के लिए निकाली गई है। 2619 पोस्ट के लिए इस बार जो है मेडिकल ऑफिसर की भर्ती निकाली गई है बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी के द्वारा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि ये आप कब से कब तक फिलअप कर पाएंगे फॉर्म्स को। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट में बात करें कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है कि कब से कब तक आप फिलअप कर पाएंगे, तो यहाँ पे एप्लीकेशन बिगिन का जो डेट दे रखा है वो 26 मई 2025 है। मतलब कि आप इस फॉर्म को अभी अप्लाई कर सकते हैं। 26 मई से ये फॉर्म डलाना स्टार्ट हो चुका है। 26 मई 2025 से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है फिलअप करना। ठीक है, लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट आप कब तक इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो 15 जून 2025 तक ही लास्ट इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें लास्ट डेट का एक्सटेंड होने का बहुत कम चांस रहता है, इसी वजह से आप इसको लास्ट डेट से पहले ही इसको फिल कर लेंगे। ठीक है, वो भी लास्ट आपका 6 PM तक ही फिलअप होगा। तो लास्ट 6 PM का वेट नहीं करते रहना है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे बहुत सारे स्टूडेंट का कुछ और प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो एक ही साथ में आपका वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं, जिस वजह से सर्वर में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो आप अपने फॉर्म्स को इससे पहले लास्ट डेट से पहले ही कंप्लीट कर लें, सो दैट आपको किसी भी टाइप का सर्वर इशू फेस करना ना पड़े। ठीक है, तो लास्ट आप यहाँ पे 6 PM 6 PM तक ही कर सकते हैं 15 जून 2025 को। ठीक है, ये नहीं कि आप 12 बजे रात तक के लिए वेट करते रहेंगे। ठीक है, तो आपका ये अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको ट्राई करना है कि 15 जून 2025 से किसी भी हालत में इस फॉर्म को आप फिलअप कर दें। ठीक है, पे एग्जामिनेशन फ़ी लास्ट डेट आपका क्या है, 15 जून 2025। ठीक है, एग्जामिनेशन फ़ी जो पेमेंट करने का है वो भी लास्ट डेट कब तक दे रखा है, तो 15 जून 2025 ही है, सेम डेट दे रखा है। ठीक है, एग्जाम डेट जो है कि आपका एग्जाम डेट आप एज पर दी शेड्यूल होगा, जो कि बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी का जो आपका शेड्यूल है, ठीक है, उसी के बेसिस पे एग्जाम आपका यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड जल्दी ही नोटिफाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको जल्दी ही अवेलेबल करवा दिया जाएगा इस एग्ज़ाम के लिए। जब आपका एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दिया जाएगा तो फाइनल एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले यहाँ पे एडमिट कार्ड जो होती है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाती है, तो आप वहाँ पे जा करके इसको डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, आगे की जानकारी है कि एप्लीकेशन फ़ी जो है, ठीक है, जनरल, OBC और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो है कि यहाँ पे 500 रुपीज़ पे करना है। ठीक है, तो जनरल हो गए, अदर बैकवर्ड क्लास के हो गए, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो कैंडिडेट हैं उनको 500 रुपये यहाँ पे पेमेंट करना होगा। वही शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और फिजिकली हैंडीकेप्ड को 125 रुपये ही पे करना है। ठीक है, SC ST या फिर दिव्यांग कैटेगरी से स्टूडेंट बिलोंग करते हैं तो उनको 125 रुपये यहाँ पे पेमेंट करना होगा। वही ऑल कैटेगरी की जो फीमेल हैं तो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो उनको 125 रुपये का ही पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, और एग्ज़ाम फ़ी जो होगा यहाँ पे आप डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू और नेट बैंकिंग के मोड के थ्रू यहाँ पे आप आसानी से पेमेंट कर पाएंगे। ठीक है, आगे की डिटेल्स को समझते हैं, कितनी सीट है, क्या एज लिमिट है। उससे पहले एक बार वीडियो को जरूर से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट इस टाइप का गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होता है तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो रखा गया है वो आपका 1 अगस्त 2024 के आधार पर रखा गया है। ठीक है, 1 अगस्त 2024 को मिनिमम आपकी 21 साल कंप्लीट होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो 1 अगस्त 2024 को मिनिमम 21 ईयर होना चाहिए। वही आपका मैक्सिमम एज जो है कि इस डेट को 1 अगस्त 2024 को मैक्सिमम आपकी 37 ईयर होना चाहिए। ठीक है, और एक्स्ट्रा आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो ये एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन जो है बिहार SHS मेडिकल ऑफिसर की जो रिक्रूटमेंट रूल है उसके आधार पे दिया जाएगा। ठीक है, क्लियरली बताया गया है कि जो एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो जो इसका रिक्रूटमेंट का रूल है 2025 का, उसी के आधार पर यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। ठीक है, अगली डिटेल्स में आते हैं तो यहाँ पे वैकेंसी डिटेल में आते हैं कि टोटल कितनी पोस्ट के लिए ये जो है कि वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर की बात करें, मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेदा में, तो मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेदा में टोटल जो इस बार वैकेंसी हैं वो 1411 हैं। 1411 सीट के लिए ये आपका वैकेंसी निकाली गई है। और यही आपकी एलिजिबिलिटी की बात करें कि बिहार SHS
मेडिकल ऑफिसर की एलिजिबिलिटी जो है, क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेदा के पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, जो कि आपका 1411 पोस्ट है, ठीक है। इसके लिए आपको यहाँ पे जो क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं वो BA/MH डिग्री इन एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और इन इंडिया, ठीक है। आपके पास क्या होना चाहिए, BA/MH की डिग्री होना चाहिए, ठीक है। इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, ठीक है। तो मान्यता प्राप्त किसी भी इंस्टीट्यूट से, आप भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से BA/MH कर रखे हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही इंटर्नशिप ट्रेनिंग होनी चाहिए, ठीक है। इंटर्नशिप ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। उसके साथ ही रजिस्ट्रेशन इन बिहार स्टेट आयुर्वेदा एंड यूनानी मेडिकल काउंसिल, ठीक है, कि आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन इन बिहार स्टेट आयुर्वेदा यूनानी मेडिकल काउंसिल के अंतर्गत में आपका जो है कि रजिस्टर एक मेडिकल स्टाफ होने चाहिए आप, ठीक है, तभी जा कर के इस फॉर्म को आप फिलअप कर पाएंगे, ठीक है। अगली डिटेल्स में आते हैं तो मेडिकल ऑफिसर होम्योपैथी की जो आपका पोस्ट है, ठीक है, ये टोटल 706 पोस्ट है, ठीक है। तो ये 706 पोस्ट जो मेडिकल ऑफिसर होम्योपैथिक की है, इसको अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशंस मांगी गई है वो BHMS डिग्री इन एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन इंडिया, ठीक है। भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से आपने BHMS डिग्री कर रखी है तो आप क्या करेंगे कि इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, ठीक है। इस पोस्ट के लिए, मेडिकल ऑफिसर होम्योपैथिक के पोस्ट के लिए यहाँ पे इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आप यहाँ से एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। वही बात करें कि इंटर्नशिप ट्रेनिंग की भी यहाँ पे बात कही गई है कि आपकी इंटर्नशिप ट्रेनिंग भी कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, तभी जा करके इस फॉर्म को आप फिलअप कर पाएंगे। और आपका जो रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन इन बिहार स्टेट आयुर्वेदा एंड यूनानी मेडिकल काउंसिल के अंतर्गत आपका जो है कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये हैं बेसिक क्राइटेरिया जो कि मेडिकल ऑफिसर होम्योपैथिक के पोस्ट के लिए यहाँ पे पूछी गई हैं, ठीक है, डिमांड है। मेडिकल ऑफिसर यूनानी के पोस्ट के लिए बात करें तो ये टोटल जो पोस्ट है 502 पोस्ट है आपका, ठीक है, मेडिकल ऑफिसर यूनानी का, ठीक है। और इसके लिए जो आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशंस मांगी गई है वो आपका BUMS डिग्री इन एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन इंडिया, ठीक है। इंडिया के किसी भी आपका रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से BUMS कर रखे हैं, ठीक है, इसकी डिग्री है आपके पास तो आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपका इंटर्नशिप ट्रेनिंग का इसमें भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो इंटर्नशिप ट्रेनिंग तो हर किसी में जितने भी तीन के तीन जो पोस्ट हैं, ठीक है, वो तीनों ही पोस्ट में आपका इंटर्नशिप ट्रेनिंग जो है कि वो रिक्वायर्ड है। सिर्फ जो एक डिग्री जो चाहिए वो डिफर है, ठीक है, BUMS की इसमें डिग्री चाहिए, ठीक है। और इससे पहले मेडिकल ऑफिसर के होम्योपैथिक वाले में BHMS की डिग्री चाहिए। तो जो इसके रिलेटेड जो आपका वर्क होता है उसी के आधार पे जो है कि आपकी डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, ठीक है। इंटर्नशिप ट्रेनिंग की भी यहाँ पे भी रिक्वायर्ड है और इसी के साथ में रजिस्ट्रेशन इन बिहार स्टेट आयुर्वेदा एंड यूनानी मेडिकल काउंसिल, ठीक है। ये जो है कि आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए बिहार स्टेट आयुर्वेदा एंड यूनानी मेडिकल काउंसिल की, जो ये जो काउंसिल है उसके अंतर्गत आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल पोस्ट की बात कर रहे थे वो टोटल आप 8 कर लेंगे तो टोटल यहाँ पे डिफरेंट पोजीशंस के लिए, डिफरेंट पोस्ट के लिए मिला करके 2619 पोस्ट हैं, ठीक है। इसके लिए ये आपका वैकेंसी निकाली गई हैं, ठीक है। तो इस टाइप की और भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशंस अपडेट पाने के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।